जीतने वालों को मेरा सलाम। उनके हर इंटरव्यू में बेबाकी है। वे आपको खुश करने के लिए कोई बात नहीं कहेंगे। इसमें छिपा हुआ अहंकार नहीं है कि मैं बड़ा एक्टर हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, बल्कि एक भोलापन और बूझ है जिससे वो बड़ी बात भी सीधे साधारण तरह से कह जाते हैं। एक पुराने इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आप इंग्लिश नहीं बोलते और आप हॉलीवुड रोल्स करते हैं, तो इरफान साहब कहते हैं, हाँ नहीं आती अंग्रेज़ी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब मैं अपने करियर की शुरुआत कर रहा था तो लोग मुझसे कहते कि थोड़ी इंग्लिश सीख लो, एलीट, सभ्य और इंटेलेक्चुअल लगोगे। लेकिन इरफान साहब कहते हैं कि भाषा तो कोई भी बोल सकता है। सभ्यता भाषा से नहीं बल्कि आपके अंदर से शिष्टाचार या मैनर्स के रूप में बाहर आती है। दोस्तों, ये बेबाकी और सरलता उसी में हो सकती है जो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हो। हम इरफान साहब को पर्सनली तो नहीं जानते, लेकिन उनके अभिनय को देखकर कह सकते हैं वे काम इतनी निष्ठा और ईमानदारी से करते थे कि हम लोग उनके तलबगार हो गए हैं। और यही बात बार बार निकलकर उनके कई सारे इंटरव्यूज़ में आती है। इरफान साहब कहते हैं कि जब मैं NSD गया तो मेरा एकमात्र ध्येय था कि मैं एक्टिंग सीखूंगा। मैं सबसे अलग थलग ही रहता था। मैं लगातार इस माध्यम को समझने की कोशिश कर रहा था, जो मेरी एक गलतफहमी थी। मुझे लगता था कि मुझे प्रोफेसर एक्टिंग सिखाएंगे और मैं अगले दिन से एक्टर बन जाऊंगा। मतलब कोई भी कला या सिद्धि या स्किल समय, समर्पण और निष्ठा के साथ सीखी जाती है। इसके साथ बने रहना पड़ता है। वे आपकी अदालत में छुपी हुई बात कह जाते हैं कि यार साल निकलते जा रहे हैं लेकिन एक्टिंग तो मैं अभी भी सीख रहा हूँ। इरफान कहते हैं कि जब आप किसी कलाकार को कैमरे के सामने अपनी पूरी पर्सनैलिटी बदलते हुए देखते हो तो ऐसा करने में उस कलाकार को महीनों की सोच और मेहनत लगती है। असल में एक एक्टर फाइनल शॉट से पहले एक डायलॉग कई तरह से बोलकर देखना चाहता है। इरफान साहब अपने काम और रोल के प्रति इतने समर्पित थे कि वे लिफ्ट या मार्केट में डायलॉग दोहराने लगते। वे बताते हैं कि उनकी पत्नी अक्सर शिकायत किया करती थी कि तुम बाजार में रिहर्सल करना बंद कर दो। वे कहते हैं कि मैं लाउड थिंकर हूँ, बोल बोल कर सोचता हूँ। दोस्तों, अगर आपको अपने काम में पूरी तमन्ना और जान लगा देने की आदत है और आपको ऐसा मौका, फील्ड या प्रोफेशन नहीं मिले जिसमें आप पूरी तरह खुद को डुबा सको, तो क्या होगा? आप कुछ ही दिनों में बोर हो जाओगे। और यही बात इरफान साहब बार बार कह रहे थे कि जयपुर में मैंने कुछ काम सीखने की कोशिश की, लेकिन मैं कुछ ही दिनों में बोर हो गया। एक बार मुंबई छोड़ने की नौबत आ गई। वे कहते हैं कि ये जो एक्टिंग है, ये जो मेरी विधा है, इसकी आत्मा जिंदा रहना जरूरी है और ये जहाँ जिंदा रहेगी मैं वहाँ जाऊँगा। योर वर्क शुड एनरिच योर सोल। बड़ी मज़ेदार और गहरी बात कह जाते हैं इरफान साहब जब उनके लुक्स और एक्टिंग के बारे में पूछा गया। वे कहते हैं कि आप देखें तो जितने बड़े सुपरस्टार्स हैं, चाहे वो राजेश खन्ना, दिलीप कुमार या बच्चन साहब हों, ये सब कन्वेंशनल या परंपरागत रूप से सुंदर नहीं हैं, फिर भी हैं सुपरस्टार्स। हम लोग इंसान की अंदर की खूबसूरती और शख्सियत से ज़्यादा आकर्षित होते हैं। आखिर में इरफान साहब कहते हैं कि आपको अनिश्चितता में रहना आना चाहिए। मैं यहाँ 30, 40 या 5 साल हूँ, क्या पता। मैं जिस भी चीज़ या सोच को पकड़ता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये ज़्यादा काम नहीं आता। इसलिए मैं खुद को सीरियसली नहीं लेता और मस्त होकर रहता हूँ। दोस्तों, हम ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते क्योंकि मेरा आपसे हमेशा वादा रहा है कि मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। लेकिन इरफान साहब के इंटरव्यूज़ देखने के बाद मैं मजबूर हो गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल पर भी ज़रूर आएगा कि कैसे आप पूरी ज़िंदगी खुद को प्रेरित कर सकते हैं। इस लॉन्ग टर्म मोटिवेशन के वीडियो को अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी। हम जीतेंगे।